Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You're watching YouTube channel Kashif Iqbal Official. Today we will discuss the law of mass action and relation between equilibrium constants, that is Kc, Kp, Kx and Kn. This is Kashif Iqbal, subject specialist, elementary and secondary education department, Khyber Pakhtunkhwa. Let us start our topic. The equilibrium constant expression in terms of concentration, इसको हम already law of mass action में पढ़ चुके हैं, इसको हम derive कर चुके हैं. This is just a quick review of the law of mass action in terms of the concentration. So consider the following general equation A plus B which forms C plus D. इसमें जो लोअर केस लेटर्स हैं वो कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहे हैं, जो अपर केस लेटर्स हैं वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को डिनोट कर रहे हैं. तो A moles of A combines with B moles of B and it forms C moles of C and D moles of D. So इसमें जो CA, CB और CC and CD जो है, these are the mole concentration of A and B, C, D respectively. Then equilibrium constant Kc may be expressed as follows. अगर हम concentration of A को SCA consider कर लें, concentration of B को SCB consider कर लें, इसी तरह concentration of C को as capital C और C consider कर लें, और इसी तरह कंसेंट्रेशन ऑफ डी को एज सी डी कंसिडर कर लें, तो फिर इसके लिए अगर हम के सी इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वो इस तरह होगा के सी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सी रेज़ टू द पावर सी. ये सी जो है ये कोएफिशिएंट है जो कि मोलर कंसेंट्रेशन को डिनोट कर रहा है. सिमिलरली कंसेंट्रेशन ऑफ डी रेज़ टू द पावर स्मॉल डी, तो ये स्मॉल डी वंस अगेन मोलर कंसेंट्रेशन को डिनोट कर रहा है, डिवाइडेड बाय concentration of A raised to the power A and concentration of B raised to the power B. यहाँ पे small a और small b once again concentrations को denote कर रहा है. तो Kc का equation हमारे पास इस तरह रहेगा. This is just like which we have already discussed in the law of mass action. Concentration के लिए आप तो capital C को यूज करें या जो square bracket है इसको भी आप यूज कर सकते हैं. This denotes basically the active mass, and you know active mass is mole per cubic decimeter, so molar concentration है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर हमारे पास गैसियस मिक्सचर है कोई, तो उसके लिए फिर हम कंसंट्रेशन यूज नहीं करते, उसके लिए हम पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर अब हम लेते हैं. कंसिडर द इक्वेशन ए प्लस बी जो कि कंबाइन होकर सी प्लस डी बनाता है. अब ये जो जनरल इक्वेशन है ये गैसियस मिक्सचर को, गैसियस इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रहा है. यहाँ पे ए बी सी डी सब जो है ये एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है गैसियस स्टेट में. तो अगर हम कंसिडर कर लें पी ए पी बी पी सी एंड पी डी एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसियस स्पीशीज ए बी सी एंड डी. हमारे पास जो केमिकल स्पीशीज हैं, जो गैसेज हैं ए बी सी डी, अगर ए का पार्शियल प्रेशर पी ए के बराबर हो, इसी तरह बी का पार्शियल प्रेशर जो है वो पी बी, इस तरह सी और डी का पार्शियल प्रेशर पी सी और पी डी के अगर बराबर हो, तो फिर इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के पी, उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट के पी इज इक्वल टू PC, that is the partial pressure of C raised to the power small c. Small c जो है ये डिनोट कर रहा है कंसंट्रेशन को, जो कि कोएफिशिएंट है स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन में, ये पावर में आएगा. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C raised to the power C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D raised to the power D, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A raised to the power A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B raised to the power B. सो ये Kp का एक्सप्रेशन होगा. दिस इज आल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गैसियस इक्विलिब्रियम. इसी तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम मोल फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. मोल फ्रैक्शन यू नो द नंबर ऑफ मोल्स पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर. ठीक है, इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं कि एक मिक्सचर है आपके पास, तो एक इंडिविजुअल कंपोनेंट जो है उस मिक्सचर में, उस इंडिविजुअल कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स आउट ऑफ द टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर, इसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव ए बी सी डी, ये चार चीजों का अगर कोई मिक्सचर है तो इसमें ए का मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी सी डी. तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आता है. अगर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर वंस अगेन कंसीडर द जनरल इक्वेशन ए प्लस बी व्हिच फॉर्म्स सी प्लस डी.
तो अगर इसमें XA, XB, XC, XD हम मोल फ्रैक्शन कंसिडर कर लें A, B, C, D के, तो फिर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन वो हम Kx से डिनोट करेंगे, और ये हमारे पास आएगा कि x इक्वल टू XC पावर C, XD पावर D, XA पावर A एंड XB पावर B। तो यहाँ पे XC जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ C को डिनोट कर रहा है। C इज अ केमिकल स्पीशी ओवर हियर व्हिच इज अ प्रोडक्ट, एंड स्मॉल c इज द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशी C। इसी तरह XD जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ D रेज़ टू द पावर स्मॉल d, ये स्मॉल d यहाँ पे डिनोट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल स्पीशी D को। इसी तरह XA जो है इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A रेज़ टू द पावर A वंस अगेन मोल फ्रैक्शन है, मोलर कंसंट्रेशन है, और XB वंस अगेन रेज़ टू द पावर स्मॉल b, B कंसंट्रेशन है B का, ठीक है, और XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो ये Kx के लिए हमारे पास रिलेशन आ जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कोई एक्सप्रेशन करना चाहते हैं तो उस केस में हमारे पास जनरल इक्वेशन दोबारा हम कंसिडर करेंगे वही सेम। तो लेट NA, NB, NC, ND आर द नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन स्पीशीज A, B, C। लेट्स से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A जो है वो NA है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B जो है NB है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C जो है NC है, इस तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D ND के बराबर है। तो फिर हम Kn जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है उसको हम यू लिख सकते हैं कि Kn इज इक्वल टू NC पावर C, ND पावर D, NA पावर A, NB पावर B। यहाँ पे NC जो है इट रिप्रेजेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C रेज़ टू द पावर C। ये स्मॉल c वंस अगेन कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है कि इफ यू हैव C concentration of the species C, then the number of moles of C, और इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D पावर D, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पावर A पावर A, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B पावर B। सो वंस अगेन ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट हम रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन द डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स जो कि Kp है, Kc है, Kn है और Kx है। ये चार जो डिफरेंट हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं इनके लिए हम आपस में इनका रिलेशनशिप देखेंगे। सबसे पहले हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन द Kp एंड Kc। सो वंस अगेन कंसिडर जनरल इक्वेशन AB which forms CD। For ideal gaseous system the equilibrium constant expression is written as, अगर कोई ideal gaseous system हम कंसिडर कर लें तो फिर उसके लिए equilibrium constant expression in terms of Kp हम लिखेंगे जो अभी हमने पढ़ लिया। So Kp जो है वो इस इक्वेशन के बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज़ टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज़ टू द पावर D, एंड इट्स रेशियो विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज़ टू द पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज़ टू द पावर B। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अब आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ा है उसके मुताबिक P इज इक्वल टू nRT। P रिप्रेजेंट द प्रेशर, V रिप्रेजेंट द वॉल्यूम, N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स, R रिप्रेजेंट द आइडियल गैस कांस्टेंट, एंड T रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो P इज इक्वल टू nRT ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इसको हम रीअरेंज करके इस तरह भी लिख सकते हैं कि V को हम इस साइड पे लेके आ जाएं तो ये हमारे पास n/v हो जाएगा। सो P अकेले रह जाएगा, P इज इक्वल टू n/v RT। दिस इज जनरली द रीअरेंज this formed by the rearrangement of this equation। यहां पर n/v जो है, n/v इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम जो है ये बेसिकली C को डिनोट करता है, यानी मोलर कंसंट्रेशन को। तो इसकी जगह पे हम C लिख लेंगे तो P इज इक्वल टू CRT हमारे पास आ जाएगा। अब P इज इक्वल टू CRT आ गया तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन वी गेट, हम जो इक्वेशन है उसमें हम P की वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास PC/RT था, अब P जो है वो CRT के बराबर है, तो ये भी CRT हो जाएगा, ये भी CRT हो जाएगा, ये भी CRT, ये भी CRT, ठीक है। अगर हम देख लें तो यहाँ पर हमारे पास जो है PCRT, तो ये CRT की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो RT जो कि कांस्टेंट है सबके लिए सेम है, तो RT तो एज इट इज आ जाएगा, जबकि C जो है कंसंट्रेशन जो है डिफरेंट चीजों का डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम अंडरस्क्रिप्ट C लिखेंगे, यहाँ पे CD के साथ लिखेंगे, यहाँ पे CA लिखेंगे, यहाँ पे CB लिखेंगे। जो पावर्स हैं वो सेम आ जाएंगे और RT सबके साथ आ जाएगा। तो Kp इज इक्वल टू CCRT यहाँ पे आ जाएगा, CDRT यहाँ पे आ जाएगा, CART और CBRT यहाँ पे
आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि P इज इक्वल टू सी सी आर टी पावर सी, सी टी आर टी पावर डी, सी ए आर टी पावर ए और सी बी आर टी पावर बी। ये सी 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 डी सी ए और सी बी ये कंसेंट्रेशन को डिनोट कर रहे हैं, सी डी ए और बी के, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विथ के सी, और आर टी सब में चूंकि सेम है तो आर टी को हम एज अ कॉमन कंसिडर कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सी पावर सी को सेपरेट किया हुआ है, यहाँ से सी डी पावर डी को सेपरेट, यहाँ पे सी ए पावर ए को कर लिया सेपरेट, यहाँ पे सी बी पावर बी को सेपरेट कर लिया है। और जो आर टी है, यहाँ भी आर टी पावर सी है, यहाँ पे आर टी पावर डी है। तो आर टी चूंकि बेस कॉमन है तो उसको एक दफा हमने लिख लिया, जबकि पावर्स ऐड हो जाएंगे। आर टी पावर सी है, आर टी पावर डी है, तो सी प्लस डी हम यहाँ पे लिखेंगे। नीचे जो है आर टी पावर ए और आर टी पावर बी, चूंकि बेस सेम है तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास के पी अब आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये वाला जो पोर्शन है दिस इज बेसिकली इक्वल टू के सी। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ये के सी के बराबर है। अब इसकी जगह पे हम सिर्फ के सी लिखेंगे और आर टी पावर ए प्लस बी को हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो बेस वन सेकेंड सेम हो जाएगा, लेकिन सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी अब आ जाएगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में जाएगा डिनोमिनेटर से तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हमारे पास के सी आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय आर टी पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ये इक्वेशन हमारे पास फाइनली आ जाता है। तो सी प्लस डी और ए प्लस बी ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स को चूंकि डिनोट कर रहा है, सही है, तो इसको हम डेल्टा एन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आर टी पावर डेल्टा एन हम लिख लेंगे। तो डेल्टा एन क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का जो डिफरेंस है वो डेल्टा एन के बराबर है। इसमें आप देख भी सकते हैं डेल्टा एन इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, या डेल्टा एन इज इक्वल टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। सी प्लस डी जो है सी जो हमारे पास प्रोडक्ट है, डी भी हमारे पास प्रोडक्ट है, और स्मॉल सी और डी उसी स्पीशीज सी और डी के नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज सी, वेयर एज डी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द स्पीशीज डी, एंड बोथ आर द प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स। So if number of moles of products is equal to the number of moles of the reactants, then del n is equal to 0. अगर आपके पास reactant और products के number of moles सेम, for example यहाँ भी आपके पास 2 है, यहाँ भी आपके पास 2 है, तो 2 minus 2 0 आ जाता है, तो del n obviously 0 आ जाएगा। तो फिर आपके पास जो इक्वेशन है वो किस तरह बन जाएगा, Kp is equal to Kc, Kp is equal to Kc into डेल्टा RT पावर डेल्टा n था, तो डेल्टा n अगर पावर में 0 हो जाता है, ये अगर आपके पास 0 हो जाता है तो ओवरऑल ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज का पावर अगर 0 आता है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो Kc मल्टीप्लाई बाय 1 जो है Kp इज इक्वल टू Kc बन जाएगा। तो इफ नंबर ऑफ मोल्स आर द सेम ऑन बोथ साइड देन Kp विल बी इक्वल टू Kc। नेक्स्ट हम रिलेशनशिप देखते हैं Kp और Kx का। तो Kp और Kx का किस तरह रिलेशन होगा, कंसिडर अ जनरल इक्वेशन वंस अगेन द A प्लस बी विच फॉर्म C प्लस डी। अब इसमें हम आइडियल गैसियस सिस्टम के लिए लेंगे एक्सप्रेशन, तो Kp एक्सप्रेशन आ जाएगा, Kp एक्सप्रेशन इस चीज के बराबर है, ठीक है। अब इसमें अगर रूल्स लॉ को हम अप्लाई करें, जो रूल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, तो उसके मुताबिक जो किसी भी गैस कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो उसमें एक कंपोनेंट A है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उस कंपोनेंट A का अकॉर्डिंग टू रूल्स लॉ जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बराबर होगा XA इंटू P। P जो है वो टोटल प्रेशर को डिनोट कर रहा है, जबकि XA जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट A कंपोनेंट उसको डिनोट कर रहा है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब XA जो है मोल फ्रैक्शन है, जबकि P जो है वो टोटल प्रेशर को डिनोट कर रहा है। सिमिलरली फॉर B, C, D कंपोनेंट्स द सेम इक्वेशन विल बी रिटन एज PB इज इक्वल टू XBP। यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ B है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B है, ये टोटल प्रेशर है। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ C विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ D विच इज इक्वल टू XD इंटू P, द मोल फ्रैक्शन ऑफ D एंड द टोटल प्रेशर। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं A, B, C, D सब के लिए हमारे पास पार्शियल प्रेशर के लिए ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इन्हीं जो इक्वेशंस को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने पहले इक्वेशन में, ठीक है, तो वहां पर जो आपके पास पार्शियल प्रेशर था उसकी जगह पे हमारे पास XCP आ जाएगा, ठीक है।
चूंकि यहाँ पे मेन इक्वेशन में पी सी था तो पी सी की जगह पे हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे। मेन इक्वेशन में यहाँ पे आपके पास पी डी था तो इसकी जगह पे हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास पी ए था तो पी ए इस चीज के बराबर है तो ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, जबकि यहाँ पे आपके पास पी बी था तो पी बी का वैल्यू चूंकि एक्स बी इंटू पी के बराबर है तो ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, पावर्स अपनी जगह पे सेम आ गए। अब इसमें जो चीज हम कॉमन है उसको हम सेपरेट कर लेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो एक्स सी एक्स टी एक्स ए एक्स बी ये डिफरेंट है सब में, तो इसको हमने सेपरेट कर लिए, पावर सबके ऊपर आ जाएंगे, एक्स सी पावर सी एक्स टी पावर डी ये आ गए और एक्स ए पावर ए एक्स बी पावर बी ये आ जाते हैं, ठीक है। जो p है यहाँ पे सेम है तो p को एक दफा हमने ले लिया, जबकि इसके पावर c प्लस डी आपस में ऐड हो जाएंगे। इस तरह नीचे भी p है और इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे a प्लस बी। सो वंस अगेन ये जो हमारे पास फैक्टर आ जाता है ये के x के बराबर है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ये हम के x के बराबर ले लेंगे और p पावर a प्लस बी जो है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये c प्लस डी माइनस a प्लस बी हो जाएगा। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया इस चीज को के एक्स के साथ, तो के एक्स आ गया और जो p पावर a प्लस बी तो उसको हम ऊपर लेके आ गए तो ये माइनस हो जाएगा। तो वंस अगेन चूंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे, डेल्टा n हो जाएगा। तो के एक्स मल्टीप्लाई बाय पी डेल्टा n ये आ जाएगा के पी के लिए इक्वेशन। सो P जो है ये आर टी बाई बी के हम बराबर ले सकते हैं, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन से आप P की वैल्यू निकालें तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है तो V को आप राइट साइड पे लेके आ जाएं तो P अकेले रह के आर टी बाई बी बन जाएगा व्हेन n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस केस में P जो है वो आर टी बाई वी के बराबर है, डेल n अपनी जगह पे आ गया, के एक्स अपनी जगह पे आ जाता है, तो ये के पी और के एक्स का रिलेशन हो गया। वंस अगेन अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को 0 के बराबर लें, जो डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स है डेल्टा n, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स वो सेम है तो डेल्टा n 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये 0 है तो ओवरऑल ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय के एक्स इज इक्वल टू के एक्स आ जाता है तो के पी इज इक्वल टू के एक्स। तो ये तब आपके पास आएगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वो सेम होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kn। सो रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kn क्या होगा? कंसिडर अ जनरल इक्वेशन a प्लस बी विच फ्रॉम c प्लस डी। आइडियल गैस सिस्टम के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर वो Kp इसके बराबर होगा, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वंस अगेन इस पे हम रूट्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो किसी भी कंपोनेंट A के लिए इन अ मिक्सचर ऑफ A B C एंड D हमारे पास जो इक्वेशन आएगा पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी, इसमें पी ए जो है पार्शियल प्रेशर, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, पी जो है वो टोटल प्रेशर को डिनोट कर रहा है। सो यहाँ पे एक्स ए जो है इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे, एक्स जो कि यू नो दिस इज द मोल फ्रैक्शन, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, फॉर एग्जांपल यू हैव ए बी सी डी कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किस चीज के बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे कि Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd, इफ यू हैव दीज 4 कंपोनेंट्स देन दैट विल बी इक्वल टू n। सो xa की जगह पे Na बाय n हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय p ये आ जाता है। सो इफ आपके पास एक से Na बाई n है तो इसमें Na जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हम जो बाकी कंपोनेंट्स है B C D उनके लिए भी सेम यही इक्वेशन लिख सकते हैं, सिर्फ B के लिए यहाँ पे और यहाँ पे B आ जाएगा, बाकी सेम इक्वेशन C के लिए यहाँ पे C और यहाँ पे C आ जाएगा, D के लिए भी यहाँ पर D और यहाँ पर भी D आ जाएगा। सो यू कैन सी ओवर हियर PB इज इक्वल टू NB बाय N मल्टीप्लाई बाय P। इसी तरह C कंपोनेंट के लिए ये आ जाएगा, D कंपोनेंट के लिए ये आ जाएगा सेम इक्वेशन। सो इसको अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे मेन इक्वेशन में, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा दैट विल बी लाइक दिस। सो ये हमने लिख लिया पी सी की जगह पे, ये पी डी की जगह पे हमने लिख लिया, ये पी ए की जगह पे हमने लिख लिया, जबकि ये पी बी की जगह पे हमने लिख लिया। अब इसमें हमने मजीद जो एक जैसी चीजें हैं उनको हमने देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो n को हमने p के साथ कर लिया,
NC अकेले रह जाता है। N को इधर हम अगर लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये P बाई N हो जाएगा। तो या N बाई N और या P बाई N, चूंकि मल्टीप्लीकेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो NC अकेले रह जाएगा, P बाई N। इसी तरह इस N को भी हम इधर ही लिख लेंगे तो P बाई N इधर आ जाएगा। सिमिलरली इस N को भी यहाँ पे ले आएंगे, इस N को भी यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ या यहाँ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, NC, ND, NA और NB को सेपरेट कर लेंगे विद देयर पावर्स, ठीक है। तो NC पावर C ये इधर आ जाएगा, ND पावर D ये इधर आ जाएगा, NA पावर A इधर आ जाएगा और NB पावर B इधर आ जाएगा। बाकी जो P बाई N है विद देयर पावर्स वो हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये भी P बाई N है, ये भी P बाई N है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और इनके जो पावर्स हैं वो ऐड कर लेंगे, C प्लस D आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में P बाई N को हम कॉमन ले लेंगे और A प्लस B इनके जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम Kn लिख लेंगे क्योंकि ये Kn के बराबर है। जबकि इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो बेस सेम हो जाएगा, तो इसको हम कॉमन P बाई N लिख लेंगे और ये टर्म जो है A प्लस B ये C प्लस D से हम माइनस कर लेंगे। तो देख लें Kn जो है वो इस चीज के बराबर है, तो इसकी जगह पे हमने Kn लिख लिया। जबकि Pn को कॉमन लेके इनके पावर्स को हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। C प्लस डी माइनस A प्लस बी। अब चूंकि C प्लस डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, तो ये डेल्टा N के बराबर आ जाएगा, ठीक है। वंस अगेन अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट वो अगर हमारे पास सेम है तो डेल्टा N 0 के बराबर आ जाएगा। इसका पावर अगर 0 आता है तो P बाई N ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी भी चीज की पावर अगर 0 है वो 1 के बराबर आती है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय Kn विल बी इक्वल टू Kn। सो Kp इज इक्वल टू Kn हमारे पास फाइनली आ जाता है। और ये तब हमारे पास होगा जब P बाई N का जो पावर है ये 0 आएगा, और 0 तब आएगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट वो सेम होंगे। रिलेशन अमंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, जो ये डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हमने पढ़े Kc, Kp, Kn और Kx, इनका आपस में किस तरह रिलेशन होगा। तो सारे रिलेशंस को अगर हम एक साथ लिख लें तो Kp जो है वो Kc इंटू आर टी बाय पावर डेल्टा N के बराबर है। Kp जो है वो Kx इंटू आर टी बाय V होल पावर डेल N के बराबर है। और इसी तरह Kp जो है वो Kn इंटू P बाई N डेल्टा N के बराबर है। तो ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं इस इक्वेशन के जरिए, ठीक है। आप इसको इसके बराबर ले सकते हैं, इसको इसके बराबर ले सकते हैं, इसको इसके बराबर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डेल्टा N 0 आ जाता है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 के बराबर रह जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको हम यहां से निकाल लेंगे, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग तो वही चीज दोबारा आ जाती है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय Kc विल बी इक्वल टू Kc, 1 मल्टीप्लाई बाय Kx विल बी इक्वल टू Kx और 1 मल्टीप्लाई बाय Kn विल बी इक्वल टू Kn। तो अगर हम डेल्टा N को 0 के बराबर लें, और 0 तब होगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो सेम होंगे, तो देन हमारे पास Kp जो है वो Kc के बराबर होगा, जो कि इन टर्न Kx के बराबर होगा, और वो इन टर्न Kn के बराबर होगा। तो ये सारे आपस में बराबर होंगे तब जबकि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट 0 होंगे, सही है। सो दिस was our today's topic. If you have any question in your mind, you can comment your question. You can also ask your question in the WhatsApp group. If still you haven't subscribed the channel, kindly subscribe my YouTube channel, Kashif Iqbal Official. Thank you for watching.